हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज आज आपके सामने एक बेहतरीन सा टॉपिक एक नए जुनून के साथ आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कि समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन अपडेट है। बोर्ड एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। और हमें यहाँ पूरा विश्वास होगा कि आप हमारे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। जैसा कि जितना बेसिक से बेसिक कंटेंट था जो है समांतर श्रेणी का, हम आपको बता चुके हैं, उसी बेस पर आधारित एक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। ठीक, क्या दिया गया है? समांतर श्रेणी केवल दिया गया और पदों की संख्या दी गई है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से पहले हम सर्वप्रथम मानेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद मानो, क्योंकि जो सर्वांतर श्रेणी है प्रथम पद और सर्वांतर पर ही निर्भर है, ठीक है, जितने फार्मूले हैं। तो इसलिए हम सर्वप्रथम इसको मानेंगे, तभी आगे इसका सॉल्यूशन होगा। सर्वांतर क्या हो जाएगा? डी, ठीक। तो क्या दिया गया है? 17वां पद आप पहले लिखें। तो आप बताए 17वां पद क्या होता है? ए प्लस एक कम करना रहता है n-1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा? 16d। फिर 10वां पद निकाल लीजिए। 10वां पद कितना हो जाएगा? ए प्लस एक कम करें 9d, ठीक। अब जो है दोनों ज्ञात हो गए, तो प्रश्न से अब हल कर लीजिए। प्रश्न से क्या हो जाएगा? प्रश्न से आप हल करें। कह रहा है 17वां पद A17 मान सकते हैं, वो कह रहा है 10वें पद से A10 मान सकते हैं। 10वें से कितना अधिक है? 7, यहाँ प्लस 7 कर दें तो 17वां निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? A प्लस 16d, और यहाँ पे 10 वाला जो पद निकालो कितना है? A प्लस 9d प्लस 7, ठीक। अब सेम एक ही श्रेणी है तो ए तो सेम ही रहेगा, तो ए से यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे 16d माइनस 9d इक्वल कितना आ गया? 7। तो यहाँ पे घटाएं कितना आएगा? 7d आएगा। 7 तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अतः अभीष्ट लिख सकते हैं, अतः समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर होगा वो कितना आएगा? 1, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो 2 अंकों वाली संख्याएं पूछा है। इसी प्रकार से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 अंकों कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं? 2 अंकों कितनी संख्याएं जो 2 से विभाजित है? मतलब कहने मतलब हमारा ये है कि भाई देखो, समय वैसे भी कम है, उस आधार पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि आपका रिलेशन अन्य सवालों से भी है। जरूरी नहीं है कि मतलब सेम टू सेम यही क्वेश्चन छपे। यहाँ पे 3 के बजाय 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, बहुत सारे इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसी लॉजिक पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड आपसे पुटअप कर सकता है, क्योंकि एनालिसिस ही है, जैसे आप वैसे हम, है कि नहीं, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। हल इसका देखें। 2 अंकों वाली संख्या की श्रेणी बनाओ। पहले समांतर श्रेणी की बात नहीं कर रहे हैं अभी, केवल श्रेणियां तो बहुत सारी होती हैं, तो जो इसमें ऐसी श्रेणी इसमें सब 2 पदों के मध्य का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं।
उसी के अकॉर्डिंग हम पहले श्रेणी बना लें, जरूरी नहीं है कि ये समांतर श्रेणी ही हो। 2 अंक की संख्या आपको यूज करना है, तो 9 के बाद आपका आता है 10, 11, 12, 13 डॉट डॉट कहाँ तक जा सकते हैं 99। अगर 100 कर देंगे तो 3 अंक हो जाएंगे, है कि नहीं। अब इसमें से आपको एक श्रेणी बनाना है जो 3 से विभाज्य हो, तो इसी में आप अगली श्रेणी बनाएं 3 से विभाज्य श्रेणी, ठीक है ना। 3 से विभाज्य, देखो 10 कटेगा नहीं कटेगा, 11 कटेगा नहीं, 12 से शुरू होगा, देखो पहला 12 आ जाएगा। फिर इसी के बाद आपको ढूंढना नहीं है, जब एक पता हो जाए उसी 3 प्लस करते जाओ, 12 में 3 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18 डॉट डॉट डॉट। ये देखो अंत वाला ये 99 क्या 3 से विभाज्य है, कहोगे है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 3 अंतिम वाला पद कितना मिल जाएगा 99। अब ये जो श्रेणी बनी है वो कितने हैं 3 से विभाज्य है कि नहीं, 3 से विभाज्य है, क्लियर है ना। तो अब 3 से विभाज्य है तो हमें बताना है कि कितनी संख्याएं बन सकती हैं, है कि नहीं। तो इसमें प्रथम पद निकाल लीजिए, प्रथम पद कितना हो गया 12, डी की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप जान ही रहे हो कि यहाँ पे 15 में 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और अंतिम पद कितना आ गया 99। ठीक, पदों की संख्या बतानी है, ठीक है ना, या लिख दो कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी, इसी को कहते हो आप n की वैल्यू, ठीक है ना। तो n बराबर आपको सूत्र बताए थे an माइनस a बटे d प्लस 1, ठीक है। तो n की वैल्यू है 99, a की वैल्यू है 12, d की वैल्यू है 3 प्लस 1। अब सब्ट्रैक्ट करें, 9 में 2 7 और 9 में 1 8 अपॉन 3 प्लस 1, 3 2 जा 6, 2 3 9 जा 27। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 30। कितनी संख्याएं हो जाएंगी 30, मतलब यहाँ पे 10 से 99 तक 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होंगी, ठीक है। इस प्रकार से विभाज्यता वाले जितने भी क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही लगने हैं, ठीक है। प्रारंभ के 2-3 पद ज्ञात के लिए अंत से कुछ पद निकाल लीजिए, पहला पद, और आसानी से ए डी और ए एन निकाल कर इसी फार्मूले पर रख दें, ठीक। इसी प्रकार जो है सभी बच्चे जो है कंटिन्यू जो है बने रहे हमारे एक्टिव स्टडी IQ चैनल पर, और विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड से केवल अभी उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा हो रही है, अभी सिलेबस हम नहीं देख रहे हैं, केवल एक एक चैप्टर इसलिए टच कर रहे हैं, उससे जो भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट वाले जो भी सवाल हैं आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं, और आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क जो है आप मैथ में अचीव कर सको। समय बहुत कम है, कुछ बच्चे केमिस्ट्री के लिए परेशान हैं, केमिस्ट्री में उनको सूत्र नहीं याद हो रहा है, तो उस पर भी हम एक वीडियो बहुत ही आसानी से आपको बताएंगे, जिससे कि मतलब 100% है, आप नाम लिखना तो सीख ही जाएंगे 10 तक। 12th की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन हम 10 तक की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो लेकर आएंगे। एक IUPAC के नाम पर चर्चा बहुत करते हैं, बच्चे की बहुत कम समझ में आता है। हमारे पास बहुत ही कम समय में सिखाने का बहुत ही अच्छा लॉजिक है, अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किसी दिन टाइम निकालेंगे, और जो बच्चे अभी 9th में हैं वह जो है 1 मार्च से जो है नए एक एक चैप्टर नए सिरे से एक एक चैप्टर की बेहतरीन से बेहतरीन सवालें सिलेबस वाइज मतलब आपको कराई जाएंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी लगातार, ठीक है। अब ये ठीक है ना, और निःशुल्क रहेगा, इस पे कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है भाई, शुल्क तो सभी लेकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जहां तक हमारी कोशिश रहेगी हमेशा निःशुल्क चलाएंगे, क्योंकि हमारी जो कोचिंग भी चलती है ऑफलाइन, उसमें भी बहुत सारे मतलब निम्न वर्गीय बच्चे भी हैं जिनका
मतलब शुल्क बहुत ही कम लिया जाता है, जो कि इसी नाम से चलती है, एक्टिव स्टडी IQ अर्थात ASI कोचिंग क्लासेस के नाम से। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 9th वालों को भी शेयर कर दीजिए कि 10 मार्च से जो है नई क्लास चलेगी मैथ की। ठीक है, जय हिंद जय भारत।